जी, जी, जो जो स्टाइल आप कह रहे हैं कि जनाब हम अपने प्रोग्राम को, कोड को डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे ही कुछ कह रहे हैं ना आप लोग? तो क्या जी ये जी वाला जी। काम हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जिस पैटर्न में प्रोग्रामिंग की थी हमने, क्या वो वाला काम वहाँ पे नहीं हो सकता था? हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। तो फिर ऊप में ऐसा क्या चीज़ है, जब वहाँ पे वाला काम हो रहा था सर इसे इतना डिटेल नहीं पता। आई थिंक सर हमारी बेसिक्स जब क्लियर नहीं थी। देखें, उसमें आप लोगों ने एक अप्रोच पढ़ी थी मेथड और फंक्शंस की, जी सर। सबको याद होगी। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड थे, एज पर रिक्वायरमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर स्टैटिक मेथड इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टैटिक इसलिए नहीं करते थे क्योंकि फिर वो ऊ का जो है वो कॉन्सेप्ट उसमें आ जाता था कि भाई उसको एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती थी। सही है, तो आप लोग ने जितने भी मेथड बनाए थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में मैक्सिमम, तो वो स्टैटिक थे। इस बात से सब एग्री करते हैं? जी सर। सही है कि उसमें क्या हो रहा था कि आप मेन की बॉडी से बाहर निकलकर उस स्टैटिक मेथड को आप क्रिएट करते थे, देन उसके बाद आप डायरेक्ट उस मेथड को मेन की बॉडी में उसके नाम के साथ कॉल करवाते थे। जी सर। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो जिस मॉड्यूल पे हम काम करेंगे ना, जिस एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, वो है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस। सही है, जैसे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ब्लैक स्क्रीन यानी कंसोल एप्लीकेशन पे काम किया था कि जो भी कुछ आउटपुट आ रहा है वॉट एवर यू वांट, वो सब ब्लैक स्क्रीन पे आ रहा है। चाहे वो आपने एरे की कैलकुलेशन कर ली हो या फंक्शन लूप वगैरह सब कुछ चलाए हो, वो सब का आउटपुट आपका ब्लैक स्क्रीन पे आता था। बट अब जो एनवायरनमेंट है हमारे पास, जो ऊप में आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, आपके टीचर जो आपसे मांगेंगे, वो जनाब विंडोज़ फॉर्म पे होगी। विंडोज़ फॉर्म के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? प्रोग्रामिंग सर उसका फंडामेंटल में सिंपल बिल्कुल लास्ट में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बिल्कुल लास्ट में जो है आपके टीचर ने जिक्र ज़रूर किया था, जिनकी लैब जी मेरे सर। पास थी। और बात हुई थी कि भाई प्रोजेक्ट उस पर निकलेगा, उस पर निकलेगा, वॉट एवर। तो एक्चुअल में वर्किंग पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं विंडोज़ फॉर्म पे। उसमें कंसोल इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सीखना हो बिगनिंग लेवल पे। तो विंडोज़ फॉर्म के साथ साथ हम कंसोल पे भी स्विच करेंगे जब प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, जो कि लैब नंबर 3 और 4 से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ज़रूरी ये है, क्योंकि वर्किंग आप लोगों को विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे करनी है, तो विंडोज़ फॉर्म के बारे में आप लोगों को तरीक़ेकार मैंने बताना है, क्योंकि कोडिंग आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी करोगे, ठीक है? लेकिन आप लोगों को वर्किंग करने का तरीक़ेकार क्या होगा विंडोज़ फॉर्म में, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अच्छा गॉट जी, इट सर। मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है या नहीं? यस सर, क्लियर हो रही यस है। सर, वो ठीक है जनाब। यस सर। विजुअल स्टूडियो में जाके न्यू प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर सबसे पहले क्लास देखो, दो मॉड्यूल टेम्पलेट है, मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बताता हूँ। विजुअल बेसिक और सी शार्प, दोनों में सेम फीचर हैं। इसमें भी कंसोल मिलता है और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन मिलती है। ये विजुअल बेसिक है। आप लोगों ने सी शार्प टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है और उसमें कंसोल या विंडोज़ फॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट इस्तेमाल करना है। अब इस दफ़ा जो हम लोग काम करेंगे वो जनाब इस पे काम करेंगे, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। सही है, तो जब कंसोल पे काम करते हो तो आपके पास सिर्फ एक मेन का कोड लिखा हुआ आ जाता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नेम स्पेसिस लिखी हुई होती हैं ऊपर, उसके बाद एक क्लास प्रोग्राम के नाम से बनी हुई होती है। याद आ रहा है कुछ कंसोल जी एप्लीकेशन सर। में? जी और सर। उसके बाद जी फिर सर। उस क्लास के अंदर जो है वो एक मेन का मेथड बना हुआ होता है। अच्छा यस जी, सर। गर्ल्स मौजूद है हमारी क्लास में?
जी सर। एक मासूमाना सवाल है और जिसको आता है वो जवाब दे दे कि भाई कंसोल एप्लीकेशन के अंदर मेन का फंक्शन इटसेल्फ होता क्या है। नेम का फंक्शन सर क्या होता है? main एक मिनट जब एक हम मिनट एक आउटपुट रन मिनट, गर्ल से सवाल है, कोई बॉय ना बोले, ठीक है। सवाल ये है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो मेन का फंक्शन होता है ना कंसोल एप्लीकेशन, जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक मेन स्टैटिक वाइड मेन का जी मेथड सर, बना हुआ मेथड्स होता है। कॉल करता है ना वो इटसेल्फ होता क्या हमारे है? पास आउटपुट स्क्रीन के अंदर हमारे पास प्रोग्राम रन कराता है। अगर मैं उस मेथड को हटा दूं तो कोई फर्क जी पड़ेगा? सर, एग्जीक्यूशन ही नहीं होगी हमारे कोड की। किसी और मेथड में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता किसी और जगह? सर मेन के मेथड में ही एग्जीक्यूट करता है। आउटपुट स्क्रीन में हमारे पास जो रिजल्ट शो होगा अगर हमें मैं वो मेन के कंसोल मेथड से। एप्लीकेशन को अगर मैं कंसोल एप्लीकेशन को कुछ नहीं जस्ट रन करता हूँ, जी सबसे पहले कौन सा कोड चलता है? सर, मेन का ही कोड चलता है। वेरी गुड। एक्चुअल में ये जवाब मैं यही चाह रहा था कि मेन इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंसोल एप्लीकेशन। आप कुछ नहीं करते, जब कंसोल एप्लीकेशन को डायरेक्ट रन करते हो तो जनाब सबसे पहले कौन सा कोड रन होता है? वो मेन का फंक्शन कॉल मेन होता का। है। सही है, इट इज द स्टार्टिंग। इसी तरीके से जनाब विंडोज फॉर्म में भी कुछ कहानी ऐसी है, इसलिए मैंने ये वाले बात छेड़ी। विंडोज फॉर्म आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, इसका नाम दोगे जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाह रहे हो XYZ, और देन इसको जब आप ओके करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक सिंगल फॉर्म खुल के आएगा। सही है, देख लेते हैं भाई कैसा फॉर्म खुल के आएगा। आपके पास कोई कोडिंग नहीं खुल के आएगी, कुछ भी नहीं खुल के आएगा, आपके पास सिंगल एक छोटा सा मासूम सा फॉर्म जो है वो आपके पास खुल के आएगा। इस तरीके से सबको नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है। Yes. अब इसका टाइटल आप यहाँ पे देख लें, क्या लिखा हुआ है? फॉर्म 1। अब एक छोटा सा पैटर्न है, उसको प्लीज गौर से सुनिएगा, वरना आप लोग ट्रस्ट मी विंडोज फॉर्म पे काम नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्ट रहोगे। विंडोज फॉर्म पे 3 चीजें चल रही होती हैं जिसको आप लोगों ने देखते हुए काम करना होता है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ऐसे देता हूँ। आप लोग अपने आप को कंसीडर कर लो, सही है। XYZ जिसका भी नाम है, मैं अपना नाम ले लेता हूँ भाई, अफान। सही। मेरी एक क्लास है, मेरी क्लास क्या हो सकती है? आप लोग अपने आप को सोचो, आप लोगों की क्लास क्या हो सकती है? किस क्लास से बिलोंग करते हो आप लोग? आप लोगों की कैटेगरी क्या है? ह्यूमन। सही है, यू और ऑल ह्यूमन। क्या आप लोगों में से मैं किसी को किसी और क्लास में इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब बिलोंग कर सकता हूँ? नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन। तो अब हमारी एक कैटेगरी है। अब उस कैटेगरी से जनाब, कैटेगरी क्या है? एक है ह्यूमन। अब ह्यूमन से करोड़ों अरबों खरबों लोग जो है वो बिलोंग करते हैं। दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो ह्यूमन हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, बट दे ऑल आर ह्यूमन। ये बात सबको समझ में आती है? जी सर। जी सर। ठीक है। अब हर इंसान की क्या नेचर एक जैसी हो सकती है? आप लोग अपने आप को देख लो कि अपने कितने 21 पार्टिसिपेंट हैं इंसान, क्या सारे के सारे लोगों की नेचर एक जैसी होगी? Yes. बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीजें मैच कर सकती हैं, 90% आप मैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनाब जो मेरी नेचर है वो उस्मान अहमद की भी नेचर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो मेरी नेचर है वो मुस्तफ़ा की नेचर हो। कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ना। हो सकता है मुस्तफ़ा को किसी बात से गुस्सा आता हो, मुझे उस बात से गुस्सा ना आता हो। अब ये चीज़ क्या हो गई? ये प्रॉपर्टी हो गई। मुस्तफ़ा जो है वो मुझसे ज़्यादा तेज भागता है, मैं मुस्तफ़ा से कम तेज भागता हूँ। क्या हम दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है? कौन बताएगा?
क्या हम दोनों की एबिलिटी सेम है? यस सर। सर फंक्शनैलिटी सेम है, एबिलिटी सेम नहीं है ना। फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी सेम है ना। सेम है कि भाई Yes, भागना ability उसको भी भी आता है, भागना मुझको भी आता है। अब इसी तरीके से अब एक चीज और ध्यान में रखो, मुस्तफ़ा का नाम मुस्तफ़ा है, मेरा नाम अफान है, बट हम दोनों ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं। ये बात भी सबको समझ में आती है? जी सर। ठीक है। यस सर। अब जरूरी नहीं है, मुस्तफ़ा को हो सकता है उसके घर में किसी और नाम से कोई एलियास के तौर पर कॉल करता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी को भी नाम दे देते हैं XYZ, चिंटू, मिंटू, पिंकू, ये तमाम, जबकि उसका नाम एक्चुअल क्या होता है, एक नाम होता है बाकायदा, लेकिन हम उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, भाई 4 दोस्त हैं, उसमें से एक को हम लोग प्यार में पिंकू, चिंटू, मिंटू कहते हैं, तो अब ये उसका एक्चुअल नाम नहीं है, ये उसका लेवल है। ये बात सबको समझ में आती है? अब ये Yes, sir. ये चीजें जो है ये एक फॉर्म पे चल रही होती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अब फॉर्म तो मल्टीपल हो सकते हैं। अब ये पूरी जो हमारे पास एप्लीकेशन है ना, ये हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। सबको पता होगा यूजर इंटरफेस क्या होता है। अब आप विजुअल स्टूडियो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनाब ये यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है ना, जिसमें आप देखो कि भाई आपको नजर आ रहा है कि भाई ये एक हमारे पास क्या है, ये मेन्यू स्ट्रिप है। अब इसमें हर अलग अलग मेन्यू है और हर मेन्यू में एक लिस्ट खुल रही है। अब आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, पूरा एक फॉर्म है जनाब। ये विजुअल स्टूडियो क्या है, ये पूरा एक फॉर्म है और इसमें ये देखें, आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है, लिस्ट ड्रॉप डाउन है, जिसमें हमारे पास सब लिस्ट खुल रही है। अगर मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो जनाब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ये बात सबको न समझ में आ रही है? तो ये कहलाती है यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पर विंडोज फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं यूजर इंटरफेस बेस। अब फॉर्म तो किसी भी एप्लीकेशन में 85 होते हैं। सबसे पहला फॉर्म साइन अप फॉर्म, उसके बाद जो साइन अप आपने वैल्यू की है उसी वैल्यू से आप लॉग इन करवाओ। लॉग इन के बाद आप डैशबोर्ड पे चले जाते हो, डैशबोर्ड के बाद आप डिफरेंट मेन्यू पे चले जाते हो। तो भाई कितने फॉर्म हो गए? 3 से 4 फॉर्म हो गए। 3 से 4 फोटो। सही है। हम चारों को फॉर्म कहेंगे ना। यस सर। बट क्या होगा कि एक फॉर्म का नाम साइन अप फॉर्म होगा, एक फॉर्म का नाम लॉग इन फॉर्म होगा, एक फॉर्म का नाम डैशबोर्ड फॉर्म होगा, बट दे ऑल आर फॉर्म्स। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? सर विल यू प्लीज रिपीट इट? देखो भाई, अब ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या खुलती है, चलो मैं यहाँ से समझाता हूँ। एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब ये क्या है हमारे पास, एक यूजर इंटरफेस है, ये पूरा फॉर्म है ना, ये पूरा एक फॉर्म है। अब इस फॉर्म पे जनाब कंट्रोल्स लगे हुए हैं कि इसको कहते हैं मेन्यू स्ट्रिप, इसको कहते हैं तमाम रिबन्स, सही है। और हर रिबन में कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी अपनी कोई फंक्शनलिटी है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जनाब कोई किसी भी एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म, सही है भाई। इसी तरीके से जब आप साइन अप करके जो वैल्यू से आप रजिस्टर्ड हुए हो उसी वैल्यू से आप कौन से फॉर्म पे जाते हो, लॉग इन फॉर्म पे। तो हमने यहाँ पर इसको नाम दे दिया लॉग इन फॉर्म, ठीक है ना। लॉग इन जब आप कर लेते हो तो आपकी प्रोफाइल खुलती है, या तो आप डैशबोर्ड पे आ जाते हो। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक और फॉर्म की, तो ये आ गया हमारे पास
थर्ड फॉर्म विच इज डैशबोर्ड। सही है। समझाने का मकसद ये था कि जैसे मैंने ह्यूमन की मिसाल दी थी कि अली, अहमद, अफान, दे ऑल आर ह्यूमन बट उनके नाम डिफरेंट है। अब आप यहाँ पर इसको भी फॉर्म कहोगे, यहाँ पर आप इसको भी फॉर्म कहोगे, यहाँ पर आप इसको भी फॉर्म कहोगे, ऐसा ही है ना। ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, बट इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम साइन ऑफ फॉर्म दे दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये एक्चुअल इसका टाइटल है। सही है ना। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि विंडोज फॉर्म के हर कंट्रोल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी होती है, उसके इवेंट्स भी चल रहे होते हैं। इसी तरीके से उसके अंदर हम लोग कोई ना कोई, और उन इवेंट्स के अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं। क्या तरीकेकार है। अभी ये वाली बात सबको समझ में आई? जी जी सर। ये तीनों क्या है, ये फॉर्म है, लेकिन इसका नाम डैशबोर्ड है, इसका नाम लॉगिन फॉर्म है, इसका नाम साइन अप फॉर्म है। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर सपोज एक साइन अप फॉर्म है जिसमें मांगा जा रहा है नेम, एक साइन अप फॉर्म, उसी साइन अप फॉर्म में मांगा जा रहा है ईमेल एड्रेस, इधर मांगा जा रहा है फ़ोन नंबर, और इसी तरीके से जनाब यहाँ पर मांगा जा रहा है आपसे योर जेंडर। ये पूरी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। साइन अप पैनल में क्या होता है, यही तो होता है, आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो जो डेटाबेस में जाके रजिस्टर्ड होती है, और उसके बाद आप क्या करते हो फिर दो क्रेडेंशियल ऐसी होती हैं। अच्छा, क्रेडेंशियल क्या होती हैं? यूजर इनपुट। सही है, कोई अलग सा वर्ड नहीं है, ये प्रोफेशनल मार्केट में जो है इसी वर्ड से ये वाला वर्ड यूज होता है, क्रेडेंशियल्स कहते हैं। सही है, कि नेम देना, यानी जो भी यूजर इनपुट देना, ठीक है, तमाम फील्ड्स को फिल करना। अब जनाब ये साइन अप फॉर्म पे आपने क्या दे दी, वैल्यू दे दी। अब आ जाओ अगर लॉगिन फॉर्म पे, तो लॉगिन फॉर्म पे आपसे मांगता है ईमेल और जनाब पासवर्ड। हमने पासवर्ड भी यहाँ पे सेट कर लिया था भाई, ये आ गया पासवर्ड, ये आ गया नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर और पासवर्ड। अब जनाब ईमेल और पासवर्ड, ये दो फील्ड हमने यहाँ से उठाई और यहाँ पर यूज कर ली। अब यहाँ पर वही वैल्यू आएंगी ना जो हमने इस फॉर्म में दी है। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने दे उसके दिया लिए तो email। लाइंस ऑफ कोड सेट करनी होती है ना बैक। जी मैं अभी सिनेरियो समझा रहा हूँ कि विंडोज फॉर्म पे वर्किंग होगी किस तरीके से। मैं तो अभी कोडिंग की बात ही नहीं कर रहा, वो तो आप लोग करेंगे। सही है, मैं तो सिर्फ अभी पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस पैटर्न पे काम करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भाई ये आ गए हमारे पास। अब यकीनन जब आप यहाँ पर कोई ना कोई एक बटन लगा हुआ होगा, XYZ हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, ये हो गया सबमिट बटन। जब आप साइन अप करते हो तो एक बटन होता है ना, बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी वैल्यू डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है। लिखा हुआ था यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, कोई भी लेबल लिखा हुआ है ग्रीन कलर से। फिर आप जाते हो लॉगिन। अब इन दोनों फॉर्म्स को आपस में लिंक भी करवाना होता है कि भाई इसके बाद आप यहां पर जाओ, क्योंकि इस फॉर्म से ये वाला फॉर्म खुलेगा। लॉगिन से साइन अप पे आप आ सकते हो, चाहो तो आ सकते हो किसी भी एक बटन के थ्रू या कोई लिंक बटन के थ्रू, इट्स अप टू यू। क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई हमारे पास अगर लॉगिन पेज खुला हुआ है, हम चाहते हैं न्यू यूज़र ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हो, लॉगिन से साइन अप पे आते हो। फिर जनाब आप जब वंस साइन अप होके लॉगिन होते हो, लॉगिन होने के बाद आप किस फॉर्म पे आते हो, यहाँ पर फॉर्म पे आते हो, इस फॉर्म के फॉर्म पे। ये आ गया डैशबोर्ड पे। अब ये डैशबोर्ड हो सकता है, आपकी प्रोफाइल हो सकती है, वॉट एवर यू वांट। बट समझाने का मकसद ये है कि ये तीन फॉर्म हैं, आपस में लिंक भी हैं, बट दे ऑल आर फॉर्म्स। सही है, इनकी कैटेगरी क्या है, फॉर्म। लेकिन क्लास इसके हर फॉर्म के अंदर जो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट फील्ड यूज हो रही हैं, क्या इनको भी हम फॉर्म्स कहेंगे?
आप लोग बताइए। सर टेक्स्ट बॉक्सेस है नहीं? हाँ सही है, तो इनकी कैटेगरी डिफरेंट है, सही है ना, इनकी कैटेगरी जी डिफरेंट सर। है। हम हाथ को पाँव नहीं कह सकते, मतलब हम सर पाँव को हर हाथ फॉर्म नहीं कह की सकते। फंक्शन और जो है ना उनकी वर्किंग डिफरेंट होगी। सही है, यकीनन डिफरेंट होगी। मैं अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट की कैटेगरी डिफाइन कर रहा हूँ, सही है। तो अब इसी तरीके से क्लास यहाँ पर विंडोज फॉर्म पे आ जाओ। बाय डिफॉल्ट ये पहला फॉर्म हमारे पास हमें मिल गया। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है टूल बॉक्स। अगर किसी के पास टूल बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप व्यू में जाओगे, व्यू में जाकर आपको यहाँ पर टूल बॉक्स इसकी शॉर्टकट की के साथ मिलेगा। टूल बॉक्स में जाओगे तो आप यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑल विंडोज फॉर्म। ये तमाम क्या होंगे? विंडोज फॉर्म के कंट्रोल। अब आप यहाँ पर देखो बटन, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो लेबल, इसी तरीके से यहाँ पर देखो पिक्चर बॉक्स, इसी तरीके से यहाँ पर देखो टेक्स्ट बॉक्स। ये वो लेवल मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ जो कॉमन लेवल होता है। अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये मेरे पास इस फॉर्म पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसी टेक्स्ट बॉक्स को आप या तो दोबारा टूल बॉक्स में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, या तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लो, तो ये आपके पास एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया। सही है। अब ये फॉर्म ये है, सही है, फॉर्म ये है, बिल्कुल ब्लैंक होता है। फॉर्म के ऊपर हम लोग क्या प्लेस करते हैं? उसके कंट्रोल्स कि आइदर टेक्स्ट बॉक्स से यूजर इनपुट लेना है तो टेक्स्ट बॉक्स ये जरूर आएंगे, रेडियो बटन आ जाएंगे, इसी तरीके से चेक बॉक्सेस आ जाएंगे, इसी तरीके से सिंपल बटन आ जाएंगे। सिंपल बटन इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप रीडायरेक्ट करो किसी दूसरे पेज पे। अब जनाब समझिएगा इस बात को, अगर हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो इटसेल्फ फॉर्म हो और फॉर्म पे लगा हुआ कोई भी कंट्रोल हो, उसकी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। सही है ना। अब यहाँ पर देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे और लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, और इस टाइम अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा कंट्रोल सेलेक्ट हुआ हुआ है? टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पर उसका जी। नाम लिखा हुआ आ रहा है प्रॉपर्टी में कि इस टाइम आपका टेक्स्ट बॉक्स 2 सेलेक्ट हुआ है और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज ये हैं। सही है। अब मैं सबसे पहले जाता हूँ फॉर्म पे। अब हमने यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म 1। मैंने आपको बताया था कि ये इटसेल्फ क्या है? फॉर्म। मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे इसकी प्रॉपर्टी मिलती हैं, 2 किस्म की प्रॉपर्टी मिलती है। एक तो आप यहाँ पर देखो डिज़ाइन के सेक्शन में नेम की प्रॉपर्टी, इसमें भी लिखा हुआ है फॉर्म 1। और एक प्रॉपर्टी मिलती है मुझे यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जो कि फॉन्ट की कैटेगरी में आता है। यहाँ अपीयरेंस की कैटेगरी में आता है टेक्स्ट, इसमें भी लिखा हुआ है फॉर्म 1। अब आप लोग अंदाजे से मुझे बताओ जो समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस फॉर्म 1 को चेंज करूं या इस फॉर्म 1 को चेंज करूं, किसको चेंज करने पर मुझे यहाँ पर चेंज मिलेगा? ट्रैग एस अपीयरेंस। नहीं, अपीयरेंस तो एक ओवरऑल कैटेगरी है ना, उसकी एक सब प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना फॉर्म 1। जी सही है वाला। तो यकीनन हमें ये समझ में आ रहा है टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो भी कंट्रोल हो कि या इटसेल्फ फॉर्म हो, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ज़ाहिरी तौर पर उसका लेवल चेंज करके देती है। सही है। लेकिन आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेरिएबल्स का, सबको पता है? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने मुस्तफ़ा की बात की थी कि भाई हो सकता है मुस्तफ़ा के घर में उसको कोई ना कोई निक नेम से पुकारता हो, तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म 1 का मैंने निक नेम दे दिया साइन अप और मैंने इंटर कर दिया। और यहाँ पे देखिए इसका साइन अप चेंज हो गया, लेकिन क्लास यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक्चुअल नेम तो मुस्तफ़ा ही है ना उसका। ये बात समझ में आई सबको? यस सर, साइन अप बस अब इसका ये क्या टाइटल है? अब ये क्या है?
जब हम लोग कोड इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो कोड में ये बेसिकली इस फॉर्म का वेरिएबल नेम बन गया। ये तो फ्रंट एंड है ना, याद रखिएगा इसमें दो एंड हैं। फ्रंट एंड आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से डिजाइन करते हो, और अगर आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड करनी है कंट्रोल्स के दरमियान या फॉर्म टू फॉर्म, तो आप इसके बैक एंड कोड पे जाते हो। अब बैक एंड कोड पे जाने का तरीकेकार क्या है जनाब? अगर मैं फॉर्म की बात करूं डबल क्लिक तो करके इस पे आप यहाँ पर या तो राइट क्लिक करो या तो आप डबल क्लिक करो तो इसके कोड पे चले आओगे। लेकिन क्लास कीप इन माइंड विंडोज फॉर्म हो या विंडोज फॉर्म का कोई भी कंट्रोल हो, उसका कोई ना कोई इवेंट जरूर होता है, सही है। और हर काम के लिए डिफरेंट इवेंट पे काम करना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट। कोई भी कोर्स हो या कोई भी सेमेस्टर हो, विंडोज फॉर्म पूरी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि ये पूरी एक दुनिया है। इस पर अभी भी काम चल रहा है और प्रोफेशनल लेवल पे चल रहा है, राइट। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगाओ ना कि मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया, उसके ये क्या आ गए, ये तमाम इवेंट्स हैं, कितनी तादाद में इवेंट्स हैं, और हर इवेंट की भी सब टाइप हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको भी यहाँ पर एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ पर देखो हज़ारों की तादाद में वो हैं इवेंट्स, मिसाल के तौर पर हज़ारों की तादाद पर। तो इसी तरीके से इसकी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, हर प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ज़ाहिरी तौर पर, इवेंट का मतलब होता है कि उसकी फंक्शनलिटी किस हिसाब से होगी, सही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैं अपनी, तो मेरा अपना कोई एक इवेंट है चलना, ये मेरा इवेंट है, लेकिन अब मैं किस तरह से चलूँ ये मैं उस इवेंट में डिफाइन करूँगा, सही है ना। जो कोडिंग आप लोग कह रहे हैं ना, कोडिंग करनी है, वो बेसिकली आप लोगों ने अपने हिसाब से करनी है। अब आते हैं यहाँ पर, इस पे डबल क्लिक मैंने कर दिया, तो अब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है सबको कि कुछ ऊपर नेम स्पेसेस लिखी हुई हैं, उसके बाद ये यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस है। अब यहाँ पर ये देखो फॉर्म 1, अब ये जो फॉर्म 1 है ना, ये बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी है, ये जो नेम की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या मतलब आ रहा है, इनहेरिट टू फॉर्म, वो ये वाली एग्जाम्पल, ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, बट दे ऑल आर फॉर्म, सही है ना। इसका मतलब ये है कोडिंग फॉर्म में कि पब्लिक पार्शियल एक क्लास है फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 है, लेकिन इसकी कैटेगरी क्या है कि भाई ये फॉर्म है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ ना, तो ये फॉर्म नहीं है, इसकी अपनी कोई एक क्लास है। इसकी अपनी एक कोई क्लास है, वो क्या है, टैग बॉक्स। अब मैं अगर यहाँ पर आपको इसकी बात करूँ, ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक फाइल होती है, रिसोर्स फाइल। ये देखिए, अब यहाँ पर नोटिस कीजिए मेरे पास इस फॉर्म पे दो कंट्रोल मौजूद हैं, कौन से, टैग बॉक्स 1, टैग बॉक्स 2। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया टैग बॉक्स 1, इसको सेलेक्ट किया टैग बॉक्स 2। अब मेरे पास यहाँ पर एक फाइल थी designer.cs, ये फॉर्म की क्या फाइल है, फॉर्म 1 की डिज़ाइनर फाइल है, जो कि बता रही है कि इस टाइम आपके पास दो कंट्रोल मौजूद हैं इस फॉर्म पे, कौन से, टैग बॉक्स 1 और टैग बॉक्स 2। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये टैग बॉक्स 1 और टैग बॉक्स 2, ये दोनों क्या हैं, टैग बॉक्स कैटेगरी है। बटन्स कितने भी हो सकते हैं फॉर्म पे, इंसर्ट बटन, अपडेट बटन, डिलीट बटन, बट दे ऑल आर बटन। टैग बॉक्स, नेम के लिए टैग बॉक्स, ईमेल के लिए टैग बॉक्स, पासवर्ड के लिए टैग बॉक्स, बट
दे ऑल आर टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं अगर यहाँ से किसी एक टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कर देता हूँ तो आप डिज़ाइनर फाइल में जाओ और यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली कोड क्या हो गया। तो अब ये कहानी समझ में आ रही है। क्या आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तो बैक एंड पे जो इसकी डिज़ाइनर कोडिंग फाइल है उसमें भी कंट्रोल्स खुद ब खुद ऐड हो रहे हैं, राइट। जो एक्चुअल हम काम करते हैं वो बेसिकली ये है। अब ये हम फॉर्म पे मैंने डबल क्लिक किया था तो मैं डायरेक्ट इस कोड पे आ गया। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइवेट वॉइड क्या होता है। ये यूं वॉइड से हमें समझ में आ रहा है यकीनन ये कोई मेथड है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सही है। सही याद है। अब उसके बाद ये क्या होता है, ये मेथड का नाम, ये बेसिकली एक्चुअल इवेंट का नाम है कि अगर मैं कुछ नहीं के अपने एप्लीकेशन को रन करूंगा ना तो अब ये इवेंट जनरेट हो चुका है। सबसे पहले ये वाला इवेंट चलेगा। अब इस इवेंट पे कुछ काम नहीं हुआ तो इसलिए मुझे ब्लैंक फॉर्म मुझे मिलेगा। ठीक है भाई, ये मेरे पास ये फॉर्म आ गया। वॉइस का इशू आ रहा जी है। सर। सही है भाई। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पर देता हूँ कि मैंने Yes. लिखा मैसेज सर बॉक्स वॉइस का इशू आ रहा है सर। डॉट शो। अच्छा अब सही है वॉइस? जी सर वॉइस क्लियर आ रही है आपकी। हाँ वो इंटरनेट फिर आपका अप डाउन हो रहा होगा। अच्छा भाई यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन की तरह विंडोज फॉर्म पे एक डायलॉग बॉक्स जनरेट किया जिसमें मैंने सीधा सीधा अपना नाम लिख दिया। अब इससे पता है क्या होगा, अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो ये वाला इवेंट चलेगा। सही है, ये वाला इवेंट चलेगा। इवेंट का नाम ये है अंडरस्कोर लोड। ये क्या है, फॉर्म। अब फॉर्म तो कोई भी हो सकता है लेकिन इवेंट हर फॉर्म में क्या होगा, सेम होगा फॉर्म के खुलने का। कौन सा? अंडरस्कोर लोड। सही है ना। फॉर्म 1 भी हो सकता है, फॉर्म 2 भी हो सकता है, 10 फॉर्म हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो जनाब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास सबसे पहले फॉर्म लोड हुआ। फॉर्म लोड होने पर कौन सा कोड चला, ये वाला कोड चला। मैसेज बॉक्स डॉट शो से ये डायलॉग बॉक्स आया जिसमें बाय डिफॉल्ट ओके का बटन होता है और इस पैरामीटर का मतलब ये है कि जनाब आपने यहाँ पर अपना स्ट्रिंग इनपुट दिया। जैसे मैं ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्म खुल जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ कि वर्किंग किस तरीके से हो रही है। अभी अब अगले सेशन में ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल लेते हुए, एक मीनिंगफुल मिसाल लेते हुए इम्प्लीमेंट करता हुआ चलता हूँ तो मज़ीद क्लियर होगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि आप फ्रंट एंड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोड फॉर्म डिज़ाइन करोगे और फॉर्म के दरमियान, कंट्रोल्स के दरमियान इंटरेक्शन कैसे देनी है वो आप इधर दोगे इस वाली फाइल में। और इस वाली फाइल में अगर आपको फॉर सपोज किसी, अगर हमने यहाँ पे बटन ले लिया, यहाँ पर हमने कंपोनेंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, प्लीज सिलेक्ट द डिफॉल्ट लैंग्वेज प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अच्छा जनाब यहाँ पर 1 मिनट की मीटिंग रह गई है। मैं यहाँ पर इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। आप लोग 5 मिनट के बाद रीज्वाइन कर लें। ठीक है, अभी 9:14 हो रहे हैं ना, आप लोग 9:20 पे ज्वाइन कर लो दोबारा। ठीक है सर। ओके थैंक यू।